हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का आज हम लोग मिक्सचर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है मिक्सचर्स। A mixture is a substance or material which consists of two or more pure substance that may be element or compound which are not chemically combined but are physically mixed in any portion। देखिए मिक्सचर जो है ना, ये फिजिकल मिक्सिंग है। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का फिजिकल मिक्सिंग करे जिसका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो बीच में, उसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग फिजिकली मिक्स करके एक अलग सब्सटेंस कंपाउंड बनाए या एक अलग सब्सटेंस बनाए, उसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर का देखिए एग्जांपल्स जो है, देखिए ये जो दो तरह का अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक येलो मॉलिक्यूल है, एक ब्राउन मॉलिक्यूल है। ये देखिए ये दोनों कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है, कुछ भी एक प्रोपोर्शन है, दोनों मिक्स्ड है, फिजिकली मिक्स्ड है, केमिकली इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। ये जो है देखिए इधर यहाँ पे एक ऑर्डर में नहीं मिक्स्ड है, यहाँ एक ऑर्डर है इनका मिक्सिंग का, तो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है इनके बीच में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। बेसिकली मिक्सचर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहले समझ लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो सिर्फ एक फेज में हो, जिसका मिक्सिंग होने पे बस एक ही फेज का फॉर्मेशन हो, एक ही फेज में मिक्स होके हो जाए। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो अलग अलग तरह के फेज इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो फर्दर हम क्लासिफिकेशंस को देखते हैं और इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस को भी देखेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए यहाँ होमोजेनस मिक्सचर जो है ये सेम एक ही फेज में है, दो अलग अलग कंपाउंड्स जरूर है पर फेज जो है इनका सेम है। यहीं हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यहाँ देखिए अलग अलग कंपाउंड है। देखिए एक बीच में बाउंड्री लाइन के जैसा बना हुआ है, जो कि एक फेज ऊपर है वो अलग ही फेज है और नीचे वाला फेज अलग ही डिवाइड है। यहाँ देखिए दोनों मिक्सड होके इंटरमिक्स होके एक सिमिलर एक फेज बना के रखे हुए हैं। तो फेजेस का चेंजेस नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है हम इसको होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं और इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। इसको होमोजेनस और इसको हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस में समझ गए आप लोग, दो या दो से अधिक फेज हो तो हेट्रोजेनस, और होमोजेनस जिसमें एक ही फेज हो उसको हम लोग होमोजेनस बोलते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर्स के डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट or constituent of a mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। देखिए अभी पिछले डायग्राम से हम आपको पहले समझाने का कोशिश करते हैं डेफिनेशन को। देखिए यहाँ पे जो है एक ही फेज है, कोई अलग बाउंड्री नहीं हो रहा है। दो या दो से अधिक चीज मिल तो जरूर रहा है पर कोई अलग बाउंड्री का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इनके बीच में, ये सेम फेज में रह जा रहा है। एक पर्टिकुलर कोई अगर हम लिक्विड में जैसे सॉल्ट में वाटर मिक्स करते हैं, तो अगर वाटर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो किसी अलग अलग फेज का तो फॉर्मेशन नहीं होगा ना, एक ही वाटर सॉल्यूशन फॉर्म होगा जिसमें सॉल्ट मिक्स रहेगा। तो उसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड मतलब जो मिक्स हो सके एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग मिसेबल लिक्विड बोलते हैं। दो या दो से अधिक मिक्स होने वाला जो लिक्विड हो उसको। एयर, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर देखिए हमारा जो प्रेजेंट है उसमें बहुत सारा गैसेस मिक्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर, मतलब सारे गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस। ये जितने भी गैसेस हैं ये मिक्स होके हैं पर कुछ अलग अलग फेज नहीं है, एक ही फेज में है ना ये लोग। एलॉय, एलॉय आर ऑल्सो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। जितने भी मिक्सचर हैं, जितने भी हमारे एलॉयज हैं वो सब मिक्स होके कोई एक ही कंपाउंड बनाता है ना। कोई एलॉय जितना भी है वो सारा मिलके कोई एक सब्सटेंस ही बनाता है ना। तो ये एक होमोजेनिसिटी होता है उसमें, इसी के वजह से
चलिए एक नोट है इसमें, क्या है नोट? ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। जितना भी होमोजेनियस मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन का फॉर्म देगा। वहीं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, a mixture is said to be heterogeneous if all the component or constituent of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries present separate between them। देखिए ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ना, इसमें दो या दो से अधिक टाइप का जो है सब्सटेंस को मिक्स किया गया है जिनका अलग अलग फेज हो। यहाँ पे क्लियर बाउंड्री पता चलता है। पिछले डायग्राम में आपको दिखाए थे कि एक येलो वाला था, वो एक अलग ही बाउंड्री बना के रखा हुआ था और ब्राउन वाला अलग ही बाउंड्री बना के रखा हुआ था। मतलब दोनों एक दूसरे में घुल नहीं रहते, मिल नहीं रहते। जैसे आप अपने घर में देखिएगा, वाटर और ऑयल कभी दोनों मिक्स होके एक लिक्विड नहीं बनाता, ये दोनों अलग अलग बाउंड्री बना के ही रखेगा। वही है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड को देखिए, ये दोनों कभी भी मिक्स होगा तो अलग अलग ऑटोमेटिकली पता चलेगा। द मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। दो ऐसा लिक्विड जो मिक्स ना हो, जैसे वाटर और ऑयल। गन पाउडर। गन पाउडर में देखिए सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट ये सब होता है, ये भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड सस्पेंशन जो होता है, लिक्विड जिसमें सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल हो, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली दिखता है, इसीलिए ये जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन विथ सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रास। देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ना, हम पहले ही बोले थे डेफिनेशन में ही कि ये केमिकली मिक्स नहीं होता है, फिजिकली मिक्स होता है। अगर कोई चीज़ फिजिकली मिक्सड हो तो फिजिकल प्रोसेस के ही थ्रू उसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर केमिकली मिक्स होता तो फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस करना होता तो शायद सेपरेट होता, या फिर सेपरेट ना भी हो, ऐसा भी कुछ केसेस होगा जो कि हम कंपाउंड में आगे देखेंगे। कंपाउंड के टाइप्स में या प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ये जो है फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है, जैसे फिजिकल प्रोसेसेस में जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट देके, या फिर मैग्नेट का यूज़ करके। जैसे अगर हम आयरन और सैंड को मिक्स किए, आयरन के पाउडर को और सैंड को मिक्स किए, तो हम मैग्नेट वहाँ यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना भी आयरन है वो मैग्नेट अपने तरफ खींच लेगा, तो सैंड और आयरन पूरा सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ये मिक्सचर जो है ना, इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं होता है। कंपाउंड अगर आप देखिएगा, अगला ही वीडियो हमारा कंपाउंड पे आएगा। कंपाउंड में जो है उनका एक जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रिएक्ट करके आगे कुछ अलग प्रॉपर्टी बनाता है। पर यहाँ जो मिक्सचर है, मिक्सचर में इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मिल के ना जो कंस्टिट्यूएंट है उन्हीं के प्रॉपर्टीज आएगा। कुछ अलग प्रॉपर्टी या कुछ नया प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है मिक्सचर्स के केस में। एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना ही एनर्जी इवॉल्व होता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। मतलब ना ही हमको कोई अलग से एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए, और ना ही देना पड़ेगा या ना ही एनर्जी निकलेगा। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर वेरिएबल। ये मिक्सचर है, इनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो होती नहीं है, तो इनके कंपोजिशन जो है वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द यूज और डिपेंडिंग ऑन द मिक्सिंग प्रोसेस। ए मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जब इनका कंपोजिशन सेम नहीं है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे सेम हो सकती है? ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगा अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सिंग। जैसा कंस्टिट्यूएंट मिक्स होगा उस हिसाब से इनका जो है मिक्सिंग के वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिक्स वेरी करेगा एक दूसरे के से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, आगे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके आपने फ्रेंड्स कलीग्स के बीच में
इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।